बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ का डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप्ड देखा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशन की वजह से। तो हेडिंग डालिए केस ऑफ रोटेटिंग रॉड। केस ऑफ रोटेटिंग रॉड, रॉड कैसा होगा? कंडक्टर। तो देखिए भाई, केस ऑफ रोटेटिंग रॉड, ये ध्यान रहे इमोशनल ईएमएफ केवल कंडक्टर में ही डेवलप होगा। तो मैं तुमसे कहूं कि मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, वी नॉट ऐसे इनवर्ड क्रॉस हो गया इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमने एक रॉड, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, और यहां हमने इसको पाइवोट कर रखा ऐसे। यहां पे हमने एक एक्सिस फंसा दिया और इस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। यार बताओ, यहां से लेके यहां तक की रॉड में हमको मोशनल ईएमएफ देखना है। इसको हम नाम देते हैं कोई भी पॉइंट, चलो ए नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं बी पॉइंट। तो ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो एल है। इस एल लेंथ में हमें पता करना है कि कहाँ हायर पोटेंशियल, कहाँ लोअर पोटेंशियल, और इस रॉड में कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। राइट, तो पहले तो क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी होगी, बताओ वो रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है ऐसे आर ओमेगा, यहाँ वेलोसिटी और ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा, ये वेलोसिटी और ज्यादा, ये वेलोसिटी और ज्यादा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ होगी। तो आप उनको बताइए जरा, अगर हम कहें ये वाला पॉइंट x1 दूरी पे है तो यहाँ की वेलोसिटी होगी x1 ओमेगा। अगर ये वाला पॉइंट x2 दूरी पे है तो यहाँ की वेलोसिटी होगी x2 ओमेगा। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बैटरी बनेगी इस dx में और इस dx में, हम ये देखना चाहते हैं कि हर dx में यहाँ जो बैटरी बन करके आएगा वो इक्वल वोल्टेज का होगा या अलग अलग वोल्टेज का होगा। तो जरा देखना, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, एफएम ऊपर, तो यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस, यहां प्लस यहां माइनस। यानी पता है इस रॉड में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैटरी बन रहे होंगे ऐसे। इसे नाम देते हैं अगर हम DE1, तो ये होगा VL, L की जगह DX, और यहां की वेलोसिटी होगी V1 यानी x1 ओमेगा। यहां का जो DE2 होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लेंथ DX और वेलोसिटी होगी x2 ओमेगा VLV। अच्छा बताओ, लेंथ है ऐसे, वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? यस। तो बताओ ये DE3, ये हो जाएगा V लेंथ DX और वेलोसिटी हो जाएगी x3 ओमेगा। तो क्या बताओ, हर जगह जो बैटरी बनेगी वो अलग अलग वोल्टेज की बनेगी। तो अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना है तो हमें ये D1 D2 D3 D4 ऐसे बहुत सारे D हैं, सबको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये फीलिंग आना चाहिए कि यहाँ पे हमें अगर मोशनल ईएमएफ निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना। ऐसे एक रॉड था, ये रॉड था, हम इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं। ये कोई पॉइंट था हमारा A और ये कोई पॉइंट था हमारा B। ठीक है, हम देखो क्या करेंगे, हम किसी जनरल एक्स पर, जो पाइवोट है इससे जनरल एक्स पे गए, और जनरल एक्स पे जाके हमने कितना लेंथ लिया? dx। बताओ, ये dx का मतलब समझ रहे हैं, डिफरेंशियल लेंथ। और डिफरेंशियल लेंथ का मतलब यहाँ के हर एक पार्ट की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है बताओ ये कितनी होगी? यहां से लेंथ कितनी? x, तो ये x ओमेगा होगी वेलोसिटी। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, यानी z के लॉन्ग, लेंथ y के लॉन्ग, वेलोसिटी x के लॉन्ग, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर? यस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बताओ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये जो एक बैटरी बनेगी उसका ईएमएफ लिखेंगे हम लोग DE इंड्यूस्ड, और वो DE इंड्यूस्ड बताओ बेटा क्या होगा?
वी एल भी लिखते थे हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड वी, बी नॉट, लेंथ डी एक्स, और यहाँ की वेलोसिटी वी, और वी की जगह होगा एक्स ओमेगा। तो बताओ डी ई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लेंथ डी एक्स, और ये बताओ एक्स ओमेगा। तो बताओ ऐसे छोटे छोटे डी तो बहुत सारे होंगे, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे बताओ हमने x को क्या माना है 0, और यहाँ पर बताओ x बराबर क्या होगा बेटा L। तो हम बताओ ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल ईएमएफ इंड्यूस्ड को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर हमको ई इंड्यूस चाहिए तो बताओ ऐसे छोटे छोटे डी ई इंड्यूस्ड को इकट्ठा कर लो। तो देखो वी ओमेगा बाहर हो गया, वी मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा बाहर, एक्स डी एक्स, और लिमिट लगेगा बेटा 0 टू एल, 0 टू एल। अच्छा बताओ कौन हाई कौन लो, ए हाई की बी हाई। तो बताओ आपने पोलैरिटी देखी, इधर प्लस इधर माइनस, तो वी हाई ए लो। तो यहां लिखेंगे ई वी माइनस ई ए विल बी इक्वल टू, तो वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये हुआ मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टिंग रॉड, टर्मिनल ऑफ कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड। नोट करिए बेटा, नोट करो। हो गया। अब देखिए आगे, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप याद हो जाता है कि अगर हम किसी रॉड को एक एंड के अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अच्छे स्टूडेंट को पता होता है। अब समझिए जरा, मान लीजिए हम आपसे कहें हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाया, देखिए ध्यान से, ये एक रॉड है और हम इस पाइवोट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है V, इसकी लेंथ क्या बेटा L, इसकी लेंथ हो गई L। ये एक काम करें, लेंथ को इधर लिख दे रहे हैं इस साइड, क्योंकि उस साइड हम लोग वेलोसिटी दिखाएंगे, ठीक है। ये लेंथ है L। अब देखना, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है एक्सटर्नल सर्किट में R, कैपिटल R। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है V, और इस एक्सिस के अबाउट हमने एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से घुमाया है। तो हमारा सवाल है फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो बहुत आसान है, बताओ बेटा। यहां देखो वेलोसिटी ऐसे होंगी, ऐसे वेलोसिटी होंगी। तो पहले तो हम इस रॉड की जगह एक बैटरी मान सकते हैं। तो बताओ अभी अभी सीखा कितने वोल्ट की बैटरी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, एफएम इधर, तो यहां बनेगा प्लस टर्मिनल, यहां बनेगा माइनस टर्मिनल। तो हम इसकी जगह एक रिप्लेस करेंगे बैटरी से, ये प्लस ये माइनस, ऐसे। ये रॉड की जगह ये बैटरी, प्लस माइनस, और अगर हम नाम रख दें ये पॉइंट, कोई भी नाम रख दो, P, ये कोई Q। तो ये देखो Q टर्मिनल होगा हाई पोटेंशियल, P होगा लो पोटेंशियल, और ये आएगा V ओमेगा L स्क्वायर बाई टू, जो कि अभी अभी निकाला है कि अगर रॉड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो बैटरी बनेगी, बैटरी डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, वो V ओमेगा L स्क्वायर बाई टू। कहाँ प्लस कहाँ माइनस, ये कैसे डिसाइड किया। तो जहां पॉजिटिव चार्ज भागेगा वहां प्लस और उसके अपोजिट माइनस। तो देखो ध्यान से, जैसे इस रॉड को घुमाएंगे तो इसके साथ जो एसोसिएटेड चार्ज है वो भी मोशन में आएगा, और चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज ड्रिफ्टिंग शुरू करेगा, और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर
वेलोसिटी इधर, Fm इधर, तो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने इसको एक बैटरी से रिप्लेस किया और यहां पर होगा एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल R। अब हमसे कहा जाए इसमें करंट, तो करंट देखो प्लस से माइनस की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे करंट जाएगी और ये करंट होगी बेटा I बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R। और ये हमारा बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ था। तो बताओ आंसर आ गया करंट बराबर V ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई R। ये आंसर आ गया। अगर हम यही कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस रॉड का स्मॉल r है, हम ये लिखते हैं इफ स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस, if small r is the internal resistance of rod, if small r is the internal resistance of rod, तो बताओ जरा अगर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस r हो जाए स्मॉल r, तो कैपिटल R और स्मॉल r सीरीज में हो जाएंगे, तो यही करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन r प्लस स्मॉल r, तो V ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा R प्लस कैपिटल R। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया है, आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई, अब मान लो हम आपसे ऐसे कहते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो ये समझ लो, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास कोई रॉड है ऐसे, और हम इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ओमेगा से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये लेंथ L1 है, ठीक है, L1, ये लेंथ L2 है, ठीक है, अलग अलग लेंथ है, ऊपर L1 नीचे L2। तो देखो इधर वाले पार्ट की वेलोसिटी ऐसे होगी, ये वेलोसिटी होगी, इधर वाले पार्ट की वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा। इसे हम C नाम दे दें, इसे नाम A दे दें, इसे नाम B दे दें। हमसे कहा जाए देखो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला इससे इधर जाएगा और ये वाला इससे इधर जाएगा, तो इन सारे पार्ट की वेलोसिटी इधर है। अब हमसे कह रहे हैं ए और बी के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। ये हमारा सवाल है कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, किसकी वजह से, रॉड के घूमने की वजह से। और ये रॉड किसमें घूम रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो जरा बताओ बेटे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया, ए और सी में कौन हाई कौन लो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, Fm ऊपर, तो ये प्लस ये माइनस। तो बताओ ए और सी में ए प्लस और सी माइनस, ये सी है, ये ए है, ये प्लस ये माइनस, और ये बनेगा V ओमेगा। अब इतने नीचे वाले को भूल जाओ, L1 लेंथ, तो ये तो अभी भी निकाल के गए हम लोग, L1 स्क्वायर बाई 2 अभी भी निकाले। हम इतनी रॉड को भूल जाए, केवल ए से सी तक की रॉड देखें, तो L1 लेंथ की रॉड को ओमेगा से घुमाया तो यही तो आएगा। अब आओ सी और बी में, सी और बी में देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी लेफ्ट, Fm नीचे, तो ये प्लस ये माइनस। तो यहां देखो जरा, ये माइनस ये प्लस ऐसे, और ये पॉइंट होगा बी, और ये प्लस ये माइनस, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा L2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट ये बैटरीज बनेंगे। देखना मैं लिखूंगा ए और सी में कौन हाई है, ए, तो ई ए माइनस ई सी,
विल बी इक्वल टू वी ओमेगा L1 स्क्वायर बाई 2। बताओ बेटा सी और बी में कौन हाई है? तो बी, ई वी माइनस ई सी, बी हाई है, कितना आ रहा है? वी ओमेगा L2 स्क्वायर बाई 2। बताओ सेंटर से ए हाई है, सेंटर से बी हाई है। अब हमें बताओ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ई ए माइनस ई बी बचेगा, ई सी कट गया बेटा, तो वी ओमेगा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, ये L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आंसर होगा। और अगर हम यहीं पे कहते हैं तुमसे, अगर ऐसा हो जाए, ये सवाल खत्म हो गया, अगर ऐसा हो जाए L1 बराबर L2, मतलब हम इस रॉड को मिड के अबाउट घुमाएं, कैसा? मिड के अबाउट, ये लेंथ L, नीचे भी L, मिड के अबाउट अगर घुमाएं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, तो बताओ L1 बराबर L2, तो ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, तो हम कहेंगे दोनों एंड के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ये कब होगा? जब हम उस रॉड को मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करें। नोट करो बेटा, नोट करिए। अब हम लोग एक रिंग को रोटेट करने जा रहे हैं, हेड डालें केस ऑफ रोटेटिंग रिंग। हेड डालिए केस ऑफ रोटेटिंग रिंग। केस ऑफ रोटेटिंग रिंग, ध्यान दो, यहां पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मान लो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रिंग है ये बोर्ड के प्लेन में है। ये सेंटर के अबाउट हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट। देखिए कौन सी एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर हम तुमसे कहें इस पार्ट की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी ऐसे होगी, कितनी? ये आर होगा, तो ये वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। तो देखना हम इसकी सरकमफ्रेंस पे ये डीएल लेंथ ले लें, और इस डीएल लेंथ पे हम एक पॉइंट यहां ले लें 1 पॉइंट, यहां कोई पॉइंट ले लें 2 पॉइंट। ध्यान से देखना, हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। तो बताओ बेटा 1 और 2 में ये डीएल और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग है, और डीएल भी टेंजेंट के लॉन्ग है। तो क्या देखा तुमने कि डीएल पैरेलल टू वेलोसिटी है। और मैंने कल सिखाया था कोई भी दो वेक्टर, चाहे लेंथ वेक्टर और चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर, कोई दो वेक्टर अगर म्यूचुअल पैरेलल हो गए, पैरेलल, तो बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, यानी E1 बराबर E2, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बराबर पोटेंशियल पे होंगे। अब देखना, अगर हम यहां पर एक पॉइंट और ले लें, देखना ऐसे ध्यान से देखना, 2 से एकदम लगा हुआ पॉइंट यहां ले लें 3 पॉइंट, थोड़ी दूरी भी दिखा दे, बहुत पास है ये भी। तो बताओ यहां की लेंथ ऐसे, ये डीएल है, और यहां की वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंट के लॉन्ग v। तो बताओ ये डीएल ऐसे देखो, ये डीएल होगा, और ये वेलोसिटी पैरेलल, तो 2 और 3 के बीच में फिर बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सिमिलरली हम यहां एक पॉइंट ले लें, तो बताओ यहां का डीएल ये होगा, और यहां की वेलोसिटी भी ये होगी, तो बताओ ये वेलोसिटी और डीएल पैरेलल। तो यहां पे भी बताओ अगर हम एक पॉइंट ले लें 4 और यहां एक पॉइंट ले लें 5, तो 4 और 5 के बीच में E4 माइनस E5 0 होगा। आप हमारी बात को बढ़िया से समझ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
मैं बेटा यहाँ कोई पॉइंट ले लूँगा ऐसे, ये dl होगा और यहाँ की वेलोसिटी भी ऐसे ही होगी, टेंजेंट के लॉन्ग v बराबर r ओमेगा। तो ये dl पैरेलल टू वेलोसिटी है। तुमने क्या नोटिस करा कि इसकी सरकमफ्रेंस पर हर जगह dl पैरेलल टू वेलोसिटी, और अगर dl पैरेलल टू वेलोसिटी है तो हर जगह बताओ दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो बताओ इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर हम कोई भी दो पॉइंट पकड़ लें, सारे पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और हम बोल देंगे कि बाउंड्री ऑफ, और हम ये बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ रिंग, कंडक्टिंग रिंग, बाउंड्री ऑफ कंडक्टिंग रिंग is equipotential, इक्विपोटेंशियल होगा। यहां इन पॉइंट्स के बीच में कोई भी मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह हमने देखा डीएल और वेलोसिटी पैरेलल है, और डीएल और वेलोसिटी अगर पैरेलल है तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। हेड डालें केस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, केस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, केस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, हम अगर बात करें रोटेटिंग डिस्क का, बात करें, ध्यान देना, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और इस डिस्क को इस बोर्ड के प्लेन में, अब डिस्क है तो यहां पूरे में अंदर कंडक्टर है, मटेरियल है ऐसे, और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हमने ओमेगा से घुमाया है। ध्यान देना बेटा, जरा एक बात बताना, ये सेंटर है, अगर हम यहां पर 1.1 ले लें, यहां पे 1.2 ले लें, यहां 1.3 ले लें, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं, यहां 1.4 ले लें, जवाब दो। 1 2 3 4 का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां की वेलोसिटी ऐसे होगी आर ओमेगा, और यहां v और ये dl आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये dl पैरेलल हो जाएगा, ये dl, तो द v और dl पैरेलल, तो E1 E2 E3 E4 सब बराबर, तो इसकी सरकमफ्रेंस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर जैसे यहां था। लेकिन अब यहां से लेके यहां तक ये कंडक्टर है, देखो ये अब कंडक्टर है, तो इतने को तुम चाहो तो एक रॉड मान लो बेटा, रॉड, और इस रॉड में देखो यहां की वेलोसिटी 0, यहां जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो पता है 1 और C में किसका पोटेंशियल ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, FM ऊपर, यहां प्लस यहां माइनस, तो 1 पॉइंट सेंटर से हाई होगा। इसे तो तुम एक रॉड मान के समझो, एक रॉड है कितनी लेंथ की, रेडियस के बराबर, एक रॉड है रेडियस के बराबर, और उसको बताओ इस सेंटर के अबाउट ओमेगा से, एंड के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो मैं बताओ पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस ई सेंटर बी ओमेगा, एल की जगह रेडियस का स्क्वायर बाई 2, वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब ये भी रिजल्ट ड्राइव करके गए। सिमिलरली 2 और सेंटर में कौन हाई होगा, 2 हाई होगा, तो E2 माइनस ई सेंटर, ये भी बताओ वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली बताओ 3 और सेंटर में कौन हाई होगा, 3 हाई होगा, तो E3 माइनस ई सेंटर होगा वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से बताओ, कोई दिक्कत? अब समझना। अब अगर हम आपसे ये कह दें यहां पे ऐसे 4 का भी होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ समझो, ये जो डिस्क है ये वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इनफाइनाइट बैटरी डेवलप हो गई है बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस, सेंटर और सरकमफ्रेंस के पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट बैटरीज बन गई, ऐसा लग रहा है। देखो कैसा, ये डिस्क है, यहां से सेंटर के बीच में प्लस माइनस, यहां माइनस प्लस,
यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ऐसे इनफाइनाइट बैटरी बन गई है माइनस प्लस, ऐसे इनफाइनाइट बैटरीज। और ये हर बैटरी का ईएमएफ ई इंड्यूस्ड बराबर बराबर होगा, सरकमफ्रेंस हमेशा हाई होगा, सेंटर लो होगा। और ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे, और हर बैटरी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिए। और आप मेरी बात को अच्छे समझ चुके हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब समझिए जरा, मान लीजिए हम आपसे कहें, सवाल समझिए, हम आपसे कहें हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर ऐसे, ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई। कितना करंट है? आई। इस वायर से ए दूरी पर, इसे डॉट 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 कर दे रहे हैं, ए दूरी पर यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल। और इस रॉड को ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, ये देखो एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखा है, ये वायर एक्स वाई प्लेन में ऐसे वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कराया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ये वाला टर्मिनल है मान लो ए, ये टर्मिनल है बी, ठीक है। हमें बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रॉड। तो देखो पहले तो अच्छे समझते हैं कि इस रॉड में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारा सवाल है। ये भी देखना पड़ेगा कि ए हाई कि बी हाई, ये भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी हर जगह वी वेलोसिटी है, बराबर बराबर है। ट्रांसलेशन में यही तो फायदा होता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर बराबर होती है और उतनी होती है जितना सेंटर ऑफ मास की होती है, राइट। तो ये पूरी रॉड ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है। तो मैं तुमसे कहूं, सबसे पहले तो बताओ मोशनल ईएमएफ डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है कि एक कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो, ये जरूरी है। और साथ में जरूरी है कि लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जरा चेक करते हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तुम कहोगे बिल्कुल कर रहा है। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? इस वायर के। तो इस वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, समझते हैं। वायर कैसा? इनफाइनाइट। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड पाम रूल। तो बताओ अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर। तो क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां इनवर्ड आ रहा है? बेटा बताओ ये फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि वेरिएबल? तुम कहोगे एक वायर से दूरी बढ़ रही तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन बताओ कैसा है? इनवर्ड है, ये पक्का है। तो आप हमको इतना बता दो कि हम अगर इसकी छोटी छोटी लेंथ dx लें तो सब में बताओ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बताओ वो बराबर बराबर होगा कि अलग अलग होगा? तो आप कहोगे सर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर dx पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए। चलो पहले हम पोलैरिटी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये कंफर्म हो गया।
लेफ्ट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा, उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज भागेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, एफ एम ए की तरफ। तो यहां बन के आएगा प्लस टर्मिनल, यहां बन के आएगा माइनस टर्मिनल। तो आपको पता है ये रॉड एक ऐसी बैटरी बनेगी, यहां दिखा दे रहे हैं हम, ऐसी बैटरी, यहां प्लस यहां माइनस, ये ए और ये बी, ये प्लस ये माइनस, और ये होगा ई इंड्यूस्ड। अब ये ई इंड्यूस्ड कितना होगा मैं वो निकालने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। हम यहां से गए जनरल एक्स पे, कितना लेंथ लिया हमने, dx, कितना लेंथ लिया dx। ये देखो dx है, बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में इनफाइनाइट स्मॉल है। आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया, ये dx, ये वास्तव में बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट है dx। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में जो गैप है वो टेंडिंग टू जीरो है, इनफाइनाइट स्मॉल है। तो बताओ बेटा, ये dx लेंथ में यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो बताओ जरा डी ई इंड्यूस्ड क्या लिखेंगे आप, डी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पर, x दूरी पर, लेंथ dx, v l v और वेलोसिटी v। तो चलो भाई, डी ई इंड्यूस्ड x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, बताओ इनफाइनाइट वायर से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर की जगह x इंटू वेलोसिटी और ये dx। अगर ई इंड्यूस चाहिए तो ई ए हाई है, वी लो है। बताओ हाई और लो कैसे पहचाना, कैसे पकड़ा, समझ में आ रहा है। हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, अंगूठा जा रहा है ए की तरफ, इधर प्लस इधर माइनस। तो बताओ बेटा ई ए माइनस ई बी, तो इंटीग्रल ऑफ डी ई इंड्यूस्ड, तो देखना ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, लिमिट बताओ जरा। लिमिट देखो, हमें ए से बी के बीच में चाहिए, तो ये बताओ x बराबर ए से x बराबर ए प्लस एल तक, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x बराबर ए होगा बेटा, और ये हो जाएगा x बराबर ए प्लस एल। लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट आएगा a से a प्लस एल तक। तो बताओ ये आ गया ई ए माइनस ई बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी, और ये हो गया एल एन एक्स, और लिमिट पड़ गया a से a प्लस एल तक। चलिए लिमिट डाल दीजिए, तो ई ए माइनस ई बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी, और ये हो गया एल एन मतलब लॉग ए प्लस एल अपॉन ए, लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये आएगा आंसर। नोट कर लीजिए, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नोट करें। अच्छा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, लेकिन इंड्यूस्ड करंट कब आएगा, जब क्लोज लूप होगा। करंट होने के लिए क्लोज लूप होना जरूरी है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है। राइट, करंट तभी आएगी जब सर्किट क्लोज होगा, तभी करंट आएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक सवाल बनाते हैं। ये मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट है आई, ये बेटा लॉन्ग वायर है, करंट है आई, ठीक है।
इससे ए दूरी पर, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, ए दूरी पर हम यहां पर एक रेक्टेंगुलर लूप, ये लेंथ कितनी है, एल, ये लेंथ कितनी है, बी, चलो ये बी है और ये एल है, और इस रेक्टेंगुलर लूप को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से ट्रांसलेट किया जा रहा, खींचा जा रहा। ठीक है, चलो इस लूप का नाम रख दें हम ए बी सी डी। चलो ये कंडक्टिंग लूप है, हमें इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, हमें इस लूप में इंड्यूस्ड करंट भी पूछ सकते हैं, राइट। तो पहले देखना, बहुत आसानी से समझते हैं, इसके इक्विवेलेंट में सर्किट बना रहा हूं, कितना आसान हो जाएगा बेटा, बताओ। ए से बी में बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। सबसे पहले तो ए से बी में बताओ क्या बैटरी बनेगी, यस। अब ये भी देखा, ए हाई होगा बी लो होगा, ये ए है ये बी है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये भी आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, अब ये भी तो निकाला था, ये आया था। अब देखो, अच्छा बी से लेके सी तक देखो जरा, वेलोसिटी किधर है, ऊपर, ये लेंथ भी बताओ वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी, तो ये वेलोसिटी इस लेंथ के बताओ बेटा पैरेलल है। मैंने कहा था अगर लेंथ और वेलोसिटी या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी इस लेंथ के पैरेलल, तो कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो बी से लेके सी तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा वायर। अब देखो जरा डी और सी में, जैसे यहां था वैसे यहां होगा, कौन हाई, डी हाई सी लो, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही होगा जितना यहां होगा, और ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। अब ये भी निकाल के गया हूं। अब आ जाओ जरा यहां से यहां तक देखो, ये वाली लेंथ इस वेलोसिटी के पैरेलल, इसमें कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ये डी पॉइंट, तो ये बताओ वायर बन गया, कोई मोशनल ईएमएफ नहीं। चलो भाई लगाते हैं जरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ध्यान दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ए से बी तक गए ड्रॉप और सी से डी आए उतना ही रेस, तो बताओ यहां से यहां जितना ड्रॉप यहां उतना रेस, तो इस बताओ पूरे लूप में नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। अगर नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो तो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो। यानी अगर कोई हमसे कहे सवाल कि इस इनफाइनाइट वायर की प्रेजेंस में इस रेक्टेंगुलर लूप को हम वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, बताओ इस पूरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मोशनल ईएमएफ क्या डेवलप होगा, जवाब होगा जीरो। हाँ इसमें मोशनल ईएमएफ होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें फिर होगा, जितना यहां ड्रॉप होगा उतना यहां रेज होगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लीजिए, जवाब दीजिए। आई थिंक क्लियर, नोट करें, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, मान लो हम आपसे कहें ऐसे, सवाल देखिए क्या है, हम आपसे कहें हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर बेटा, इनफाइनाइट वायर, और इसमें करंट है आई, और इस वायर की प्रेजेंस में ए दूरी पर यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ है एल,
और इसको हम v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल खिसका रहे हैं इधर। हमसे कह रहे हैं बताओ इस रॉड में कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। इसका नाम रख देना P पॉइंट, इसका नाम रख देना Q पॉइंट। तो P और Q के बीच में कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप। सबसे पहले तो बताओ इस रॉड की लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यस। मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्या इस रॉड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो देखते हैं जरा, राइट हैंड पाम रूल। ये रॉड इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, इसलिए इसमें आएगा मोशनल ईएमएफ। तो बताओ भाई, अंगूठा करंट फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर, तो यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनवर्ड। अब सवाल ये आ रहा देखना, जब ये रॉड यहां है तो यहां से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी ए, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए, क्या हर पॉइंट ए दूरी पर है? यस। तो बताओ बेटा, यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी कि बराबर बराबर होगी? आप कह रहे हैं सर बराबर बराबर होगी, क्योंकि हर पॉइंट इस वायर से कितनी दूरी पर है? ए। तो बड़ा आराम से लिख सकते। पता है ये सवाल क्या बना, देखना, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा इस वायर से कितनी दूरी पर? ए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। आपको पता है ये सवाल और ये सवाल देखना ध्यान से, एक ही क्वेश्चन है। हम कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली स्लाइड कराया जा रहा है, मोशन कराया जा रहा है। तो बताओ बेटा, कहां प्लस कहां माइनस? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, एफएम ऊपर, तो यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस। ये P ये Q। तो ये जो बैटरी बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ये P ये Q और ये प्लस ये माइनस, और हम लिखेंगे EP माइनस EQ बराबर, EP माइनस EQ बराबर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ इसके इस dx पर हम ये dx ले लें, हम ये dx ले लें, इसके हर dx पे हम ये dx ले लें, हम क्या देख रहे हैं, इसके हर dx पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर है। तो देखो ध्यान से, ये बनेगा VL और यहां वेलोसिटी, और ये V बताओ कांस्टेंट V की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय ये रॉड है उस समय में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताना है। तो बताओ इसका हर dx कितनी दूरी पर? A। तो हर dx पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर कांस्टेंट है, तो हम यहां मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आंसर देखो बेटा, EP माइनस EQ म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई ए, और ये LV, ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मोशनल ईएमएफ। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। ये सवाल सेम बन गया, और ये एक ऐसी बैटरी बन के आएगा। क्यों हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं? क्योंकि इसका हर dx a दूरी पे है, तो हर dx पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर। नोट करिए, नोट करें। अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहते हैं, सवाल देखना जरा। मान लीजिए हम आपसे ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I है, ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और हमने इससे a दूरी पर यहां पर एक कंडक्टिंग लूप, ये लेंथ है B, ये लेंथ है L, ये भी क्या है L, और ये B है, और इस पूरे लूप को हम हॉरिजॉन्टल राइट साइड v वेलोसिटी से खींच रहे हैं।
और इस लूप का नाम रख दे रहे हैं पी क्यू आर एस। हमसे कह रहे हैं इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, और अगर हम कहते हैं इस लूप का रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, तो हमसे कह रहे हैं कि इस लूप में कितनी करंट होगी, हमें यह भी बताना है। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं। सबसे पहले बताओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, यहाँ इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा हर जगह। ठीक है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो बताओ ये पी एस वायर में कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, एफ एम ऊपर। तो देखो भाई, पी से एस में जो बैटरी बनेगी, हम इसमें देखो बैटरी दिखा रहे हैं, यहां प्लस यहां माइनस, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एस, और ये जो बैटरी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितना होगा, अभी अभी सीखा था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एल, और ये बी वेलोसिटी। अब देखो पी से लेके क्यू तक ये जो लेंथ है और ये जो वेलोसिटी और ये लेंथ दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, तो ये बन जाएगा वायर, ये हो गया क्यू पॉइंट। अब आओ जरा क्यू से लेके आर में, तो बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी राइट, एफ एम यहां, तो ये प्लस ये माइनस। ये एफ एम किस पे निकाल रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज पर। ये पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा, जब ये कंडक्टर इधर भागेगा तो इसके साथ एसोसिएटेड चार्ज भी तो भागेगा, वो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर लग रहा, तो यहां प्लस यहां माइनस। तो देखना ध्यान से, यहां प्लस यहां माइनस, फिर एक बैटरी, और पता है कितना बैटरी बनेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखना ध्यान से देखना, यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पर, ए प्लस बी दूरी पर यहां मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया वी एल बी। ठीक है, अब देखो एस आर में ये लेंथ और ये वेलोसिटी पैरेलल, तो यहां कोई भी मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, वायर। कौन बड़ी बैटरी है, ये बड़ी बैटरी है, तो ये रेज ये ड्रॉप, तो यहां करंट ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी करंट, ये होगी इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहले तो हम लिखने चले नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरे लूप में, तो आपको पता है इसे हम नाम देते हैं 1, इसे नाम देते हैं 2, कौन बड़ा है 1, तो यहां देखो जितना रेस यहां कुछ ड्रॉप, उतना ड्रॉप नहीं हो पाया, अब रेस ज्यादा है ड्रॉप कम है, तो नेट आएगा E1 माइनस E2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लो, आई एल बी कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अब हम यहीं पे कहते हैं इफ स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, अगर ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है किसका, पूरे लूप का, पूरे लूप का मतलब ये जो 4 वायर हैं इन चारों का मिलाकर के रेजिस्टेंस स्मॉल आर, देन इंड्यूस्ड करंट विल बी आई इंड्यूस्ड। बताओ जरा ध्यान से, अगर बताओ ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये करंट ऐसे घूम जाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट, इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बेटा ये है, अपॉन आर कर देंगे रेजिस्टेंस, हमें मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट। नोट करिए, नोट करिए, नोट करें और हेडिंग डालें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नोट करो बेटा तेजी से,
ध्यान दीजिए, हेड डाले मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करेंगे सफिक्स में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वी। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब एरिया के साथ लिंक्ड हो जाती है, एरिया के साथ एसोसिएटेड हो जाती है, तो वो फ्लक्स बन जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ लिंक्ड हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक्ड हो जाए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें एक लाइन लिखें, इट इज द linkage of magnetic field lines, it is the linkage of magnetic field lines, it is the linkage of magnetic field lines with normal area, with normal area of any surface, with normal area of any surface, with normal area of any surface, right? तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूं कि मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी नॉट कांस्टेंट, और ऐसे हमने कोई लूप रखा है ऐसे। तो आपको ना इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, मैंने सिखाया था आपको कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड होंगी, ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बताओ ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, तो ये बताओ थीटा यहाँ 0 है भाई। एंगल किस किस के बीच का, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो आएगा बी नॉट, वैसे फ्लक्स देखो होता क्या, बी डॉट ए, ये होता वी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ 0 डिग्री है। यहाँ जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो मैक्सिमम होगा, वी नॉट इंटू एरिया, ये आ रहा मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। और बात सही भी है, यहाँ पूरे के पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज है। अच्छा, दूसरी संभावना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और ये हमारा वो लूप है, ये लूप है। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर अब ऐसे होगा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल होगा थीटा। तो बताओ अब हम इस एरिया का कंपोनेंट करेंगे, एरिया का कंपोनेंट करेंगे, तो बताओ इधर आएगा ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए कॉस थीटा, और इधर आएगा ए साइन थीटा। अच्छा, तो मैं लग रहा हूँ ये ए कॉस थीटा जो है इसका प्लेन कहाँ है, इसका प्लेन ऐसे होगा, इसका प्लेन ऐसे होगा, अच्छे समझ लीजिए, इसका प्लेन ऐसे होगा, ये वाला जो प्लेन है ये एरिया है ए कॉस थीटा, और ये जो प्लेन है नीचे वाला इसका एरिया है ए साइन थीटा। समझ लो अच्छे से। तो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, तो ये जो वर्टिकल प्लेन है ये कह रहा मेरे में ए कॉस थीटा और बी नॉट पैरेलल है, इसमें फ्लक्स फंसेगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये कह रहा मेरा एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मुझ में कोई फ्लक्स नहीं फंसेगा। तो यहां बताओ जो फ्लक्स आएगा वो वी नॉट इंटू ए कॉस थीटा आएगा बेटा। तो ये हो जाएगा बी नॉट डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर, ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। यानी मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ये प्लेन ऐसे है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, तो ये जो ए कॉस थीटा है उसका प्लेन ये वाला है, और ये जो ए साइन थीटा है उसका प्लेन ये वाला है, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, अगर हम आपसे कहते हैं कि मान लो ऐसा हो जाता, मान लो ऐसा हो जाता,
ऐसा हो जाए कि मान लो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है, तो बात समझ में आ चुकी ऑलरेडी। अगर ये प्लेन है तो बताओ इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, और हम कहेंगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो मैथमेटिकली तो हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स वी नॉट ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह 90 ले लेंगे, जीरो आ गया फ्लक्स। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सच्चाई देखो क्या है, सच्चाई ये है कि ये हमारा लूप है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो ऊपर से निकल जा रही है या नीचे से निकल जा रही है। इस एरिया में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लिंकेज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो। राइट, इसे नोट करिए और हेड डालिए फैराडेज लॉ। हेड डालेंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। अब यहां से हम लोग बातचीत अगली क्लास में करेंगे बेटा, नया टॉपिक होगा फैराडेज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही।